भाइयों और बहनों, सादर नमस्कार। आज आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। विषय का नाम है आनंद की तलाश। मित्रों, हमारे कर्म, वाणी और व्यवहार और सोच विचार का केंद्र बिंदु आनंद ही है। प्रेम विश्व का अमृत है। आनंद आंतरिक अनुभूत है, वह भाव है। सभी व्यक्ति मनुष्य के भाव की तलाश में आनंद ही उसका केंद्र बिंदु है, केंद्र स्रोत है, हमारी धारा है, हमारी विचारधारा, हमारे जीवन का उद्देश्य है। हर व्यक्ति सुख और आनंद और शांति के लिए अपने जीवन यात्रा में वह उसको केंद्र बिंदु मानता है। हमारे चिंतन, चरित्र, सोच विचार, संतोष आनंद प्राप्ति का साधन है। परमात्मा दुख देने वाला नहीं है। परमात्मा एक निर्विकार है। प्रकृति का नियम है अच्छा कार्य अच्छा नतीजा, बुरा कार्य बुरा नतीजा। जब मिल जाता है तो भाग्य अच्छा है, नहीं मिलता है तो भाग्य खराब है। सही बात नहीं, सही प्रयास, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा भाग्य का निर्माता है। तो भाइयों, आनंद के आंतरिक स्रोत, बाह्य स्रोत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भाव रखते हैं। आप सब लोग जानते हैं दूसरों से भी दुख आता है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप अपने को नियंत्रित करो, यही बड़ी सफलता है। जो मिला उसका आनंद मनाओ, नहीं मिला उस पर दुख नहीं करना। मिले पर संतोष आनंद का आधार है। यही स्रोत है, यही भाव है, भाव का स्वभाव है। मनुष्य पूरा कर्म, पूरा जीवन इसी आनंद की तलाश में काट देता है। आनंद भी अस्थाई नहीं है, वह भी बदलता रहता है। क्षणिक आनंद के लिए मनुष्य जीवन नर्क बना लेता है। जीवन पहले यह सोचना है जीवन रहेगा तो आनंद सपने सब रहेगा। आनंद पाने का सार तत्व अपनी तरफ से गलती नहीं करना, अहंकारी नहीं बनना, नम्रता, सज्जनता, शालीनता, लचकपन में जीवन बिताना आनंद का बहुत बड़ा आधार है। किसी का कभी बुरा नहीं चाहना, सबकी प्रगति देखना आपका लक्ष्य होना चाहिए। मित्रों, आप अपने पर शासन करना सीखना होगा। अनिश्चित डर भविष्य आनंद को कम कर देती है। अच्छा सोचो, आपके हाथ में क्या है? आप क्या कर सकते हो? जो आप कर सकते हो उसको जी जान से करो, मन लगा कर करो। आनंद की धारा जीवन में बहेगी। जब आप यह सोच लेते हो कि हम अपने को सही रखेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, घृणा, निंदा, बुराई का काम नहीं करेंगे, यही आनंद की धारा बहने लगती है। हमेशा निंदा, आलोचना, बुराई, खराब बातें, शिकायतें, नकारात्मक बातें हमारे आनंद को कम कर देती हैं। हम हर हालत में इससे बचना है। आप अच्छी तरह जानते हो, प्रसन्नता का प्रसार प्रसन्न व्यक्ति ही कर सकता है। ठोस नपीतुली बातें, ऊट पटांग भाषा, अश्लील भाषा, बीच में टोकना, अपनी ही बात करते जाना, किसी दूसरे की न सुनना, बीच में टोकना हमारे व्यक्तित्व का बहुत बड़ा दोष माना जाता है। मुस्कान बेशकीमती है, आंतरिक खुशी को प्रस्फुटित करती है, आपके संतुष्टि और संतोष को व्यक्त करती है। सहजता, सरलता, समरसता, शालीनता, नम्रता, कृतज्ञता मनुष्य के महान गुण हैं और इन्हीं के बदौलत आदमी अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा सकता है, अपने समाज में अपनी स्वीकृत करा सकता है, समाज में सम्मान प्राप्त कर सकता है, आदर योग्य बन सकता है। वस्तुतः जीवन
आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है, आपके चाल और चरित्र के ऊपर डिपेंड करता है कि आप आपकी आनंद की मात्रा आपके जीवन में कितनी है। आनंद की वास्तव में आवश्यकता महसूस आप करते हैं कि नहीं करते। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जो स्वयं अपने लिए रास्ता कठिन बनाते हैं, अपने कर्म से, अपने बोल से, अपने व्यवहार से। तो हमें अपनी तरफ से गलती नहीं करना है, अपने व्यक्तित्व को अच्छा रखना है, अपने बोल को अच्छा रखना है। यही हमारे आनंद की आधार है, साधन है, तरीका है, प्राप्त करने का बहुत बड़ा कारण भी है। बड़ों के प्रति श्रद्धापूर्ण, छोटों के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार आनंद पाने का बहुत बड़ा तरीका है। अपनी कीमत बढ़ाओ, कीमत चमक अपने आप पैदा हो जाती है। जब आप अपनी कीमत करोगे, दुनिया आपकी कीमत करेगी। आप जितना अपनी कीमत लगाओगे, दुनिया उससे ज़्यादा आपकी कीमत लगाएगी। वजनदार में बात से वजन पैदा होती है। निंदा बुराई से मन को नहीं गिराना। आत्मचिंतन करो, यदि तुम गलत नहीं हो तो मन के आनंद को कम ना करो। किसी के बोलने से अपने मन को दुखी कतई मत करो। अपने मन पर जोर मत डालो। दूसरा तुम्हें दुखी रखने की ताकत कैसे रख सकता है? उसकी बात से दुखी क्यों होते हो? अपने ऊपर शासन करने की कोशिश करो। सामने वाले को इतना शक्तिशाली मत होने दो आपके मन पर हावी हो जाए, आपको दुखी और सुखी करने की ताकत उसमें पैदा हो जाए। तुम डिसाइड करो, सामने वाले से दुखी नहीं होना है। बुरे को बुरा कहने की ताकत आप में होना ही चाहिए। कहना बहुत मुश्किल है, आपका आनंद छीन लेगा, लेकिन आपके व्यक्तित्व में गलत बात अगर एक बार आप स्वीकार कर लेते हैं तो फिर जीवन आपका वो साथ नहीं छोड़ेगा। मित्रों, दोषदर्शी नहीं, हमें गुणदर्शी बनना है। अच्छे विचार मनुष्य के प्राण हैं, आनंद के स्रोत हैं। बहुसंघं मान बैठे हैं कि मेरी सोच, मेरे कार्य बहुत ही सही हैं। स्वयं ब्रह्मज्ञानी बन जाते हैं। उन्हें लगता हमें सुधरने और बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना ज्ञान उन्हें सर्वश्रेष्ठ लगता है। दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते हैं। दूसरे में उन्हें कीमत ही नज़र नहीं आती है। इस तरह का व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करना है। हर व्यक्ति में ज़रूर कुछ न कुछ अच्छी बात होती है, उसको भी तरजीह देना है, उसकी कीमत करना है, उसे वजनदार बनाना है। वहाँ आप अच्छी तरह जानते हैं, मनुष्य का स्वभाव ही है अपने कृत कार्य को सही ठहराने के लिए तर्कस से सारे तीर निकालकर सामने वाले को घायल करने लगता है। बहानों का खजाना सभी के पास है। गलती मानना स्वभाव नहीं, कमी निकालने में सबको पीएचडी है। मित्रों, अपनी कमी खोजे नहीं मिलती, आनंद को कम करने का बहुत बड़ा कारण है। दुख दर्द सबके पास है। अपने मन और जीवन को शांत धैर्यपूर्ण जीने में ही भलाई है। प्रभु वैद्य हैं, प्रार्थना शक्ति है। प्रार्थना और प्रयास जीवन का समाधान है। ये मानसिक उपचार भी है। आप क्या कर सकते हो? अगर परेशानी है, दुख है, तो उसका निवारण क्या है? आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है प्रयास, बेहतर प्रयास, मित्रों से सलाह मशविरा। दूसरा है प्रार्थना। प्रार्थना में एक दिव्य शक्ति है। प्रार्थना जरूर एक में अंतस में एक ऐसी अनुभूति पैदा करती है, हमें हमारे मन में यह विश्वास बैठाती है कि कोई न कोई थर्ड पार्टी, कोई ऐसा दिव्य शक्ति, ऐसी धारा
हमारी तरफ उन्मुख होगी, हमें शक्ति प्रदान करेगी, हमारा समाधान बताएगी, हमारे मानसिक पटल पर एक उसका समाधान आएगा। ऐसा ईश्वरीय, ऐसा दिव्य कोई शक्ति हमें मिल जाएगी, समाधान में सहायक होगी। मित्रों, इसका एक मानसिक बहुत बड़ा असर यह भी है, जब आप अपने समस्या को, अपने दुख को, अपनी परेशानी को प्रभु के पास या दिव्य शक्ति के पास या जिसको आप मानते हैं उसके पास लेके जाते हो, तो आपकी जो एकाग्रता है दुख पर, परेशानी पर, वो जो है उसका विचलन हो जाता है, वो हट जाता है, तो आपको आंतरिक संतोष प्राप्त हो जाता है। तो आपको जो दुख का केंद्रीकरण है, आपका जो सोच है वो केंद्रीकरण कर लिया है। जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हो तो आपका ध्यान उधर जाता है, आपको एक आंतरिक अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर मेरी मदद करेगा, ईश्वर, आपको बहुत बड़ी राहत मिल जाती है। आपको लगने लगता है कि कोई न कोई मेरी सहायता करेगा, ओ परम सत्ता, ओ परम शक्ति, ओ परम सामर्थ्य हमें सामर्थ्य प्रदान करेगा, हमें शक्ति प्रदान करेगा, हमें ऊर्जा प्रदान करेगा, हमारी समस्या का समाधान होगा, दुख से निजात मिलेगा। मित्रों, धैर्यपूर्वक जीने में ही भलाई है। प्रार्थना प्रयास जीवन का समाधान है, मानसिक उपचार है, मानसिक शांति का दरवाजा है, प्रकाश की किरण दिखाई पड़ती है। दुख के समय मन बेचैन, व्याकुल, निरीह हो जाता है। प्रभु से प्रार्थना, प्रयास, धैर्य ही पास होता है। मन से किसी प्रकार का बुरा नहीं सोचना है, आनंद पाने का बहुत बड़ा तरीका है। मित्रों, हमें जीवन में जो कि हमारा केंद्रक है, हमारी तलाश है, हमारी खोज है, हमारा भाव है, जीने का आधार है, वो है आनंद, शांति, सुख। उसका आधार कहीं न कहीं मेरे पास ही है, मेरे अंदर है, मेरे अंतस में है। लोगों की यात्रा आनंद की खोज पर ही चल रही है। धन संपत्ति तथा वस्तुओं की खरीदारी आनंद की खोज जनमानस का मुख्य लक्ष्य हो गया है। मित्रों, उसी की प्राप्ति में व्यक्ति दिन रात लगा है। मौज मस्ती, आनंद, खुशी सबका उद्देश्य है, सबको चाहिए, आनंद ही चाहिए, सदा आनंद की तलाश में है। आनंद पाने के तरीके आदमी की बुद्धि कौशल समझा जाता है। जो चतुर, चालाक, सावधान, सचेत लोग हैं, वो तरह तरह के तरीके ईजाद कर लिए हैं। जीवन में दुख सबसे बड़ा शत्रु है। दुख हमारे जीवन के आनंद को कम कर देता है। प्रभु सत्ता हमारी ताकत है, हमारी प्रसन्नता का आधार है। आनंद, सुख, शांति, सम्मान, संपत्ति सबको चाहिए। मिलना मुश्किल होता है, मिलती कहाँ है। संतोष के बिना न शांति मिलती है, न आनंद मिलता है। जो प्राप्त कर लिया, प्राप्त पर खुशी होना भी एक आनंद है। कुछ लोग इस आनंद को आनंद की तरीके से नहीं मनाते। उस आनंद जो आया जीवन में, उसको छोड़कर जो अप्राप्त है, जो दिख नहीं रहा है, उसकी तलाश में संलग्न हो जाते हैं। तो मित्रों, तरह तरह के तरीके आदमियों ने अपने लिए बना रखे हैं। शॉर्टकट तरीके से सब कुछ प्राप्त करने की होड़, ललक, लालसा, इच्छा, अभिलाषा बहुत बढ़ गई है। हमारे श्रेष्ठ जीवन को, हमारे चाल को, हमारे चरित्र को, हमारे व्यक्तित्व को गिरा दे रही है। भटकाव, इस भटकाव में
कोलों की बैल की तरह आदमी कहीं नहीं पहुंच पाता। जब मनुष्य गुणवान होता है, कर्म श्रेष्ठ होता है, स्वभाव कोमल तथा मन निर्मल होता है, तब आनंद की धारा मनुष्य के जीवन में अपने आप बहने लगती है। गलत कार्य चैन छीन लेता है, मन बेचैन हो जाता है, धड़कनें बढ़ने लगती हैं। यहीं संभलने की ज़रूरत है, यहीं ठहरने की ज़रूरत है। मित्रों, रुक कर सोचने की ज़रूरत है, यहीं मन उठाने की ज़रूरत है, मन को समझाने की ज़रूरत है। सबकी अपेक्षा आप पूरी नहीं कर सकते हो। जिस परिवार के लिए, जिस समाज के लिए आप अपने को इतना निमग्न किए हुए हो, अपने को इतना संलग्न किए हो, अपने को आपाधापी में रखे हुए हो, दरअसल आप क्या हो? आपकी ज़रूरत क्या है? आप किसके लिए मेहनत कर रहे हो? क्या आपने कभी सोचा है? आपके क्या मन के मुताबिक सारी चीज़ें चल रही हैं? नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपको दूसरे लोग चला रहे हैं। आपको रुकना होगा, रुक कर सोचना होगा, हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। हताशा और निराशा जीवन में बेचैन कर देता है। यही संभलने की ज़रूरत है। अच्छी तरह जान लीजिए, अपने जहन में बैठा लीजिए, अपने को मन को समझा लीजिए, अपने मन में यह बात भर दीजिए, केवल तुम ही नहीं हो, संसार में तेरा ही राज नहीं है, बल्कि अगल बगल परिवार में बहुत सारे लोग आपके साथ रहते हैं। सब कुछ खत्म नहीं हो गया है, रास्ते सारे बंद नहीं हो गए हैं। यही बात मन में भरना है। भयभीत मन रास्ता नहीं खोज पाता। हमें अपने को समझाना होगा, अपनों को समझाना होगा। उतावलापन बहुत बड़ा दोष है। हमें हड़बड़ी नहीं दिखाना है, ठहर कर सोचना है। जो मिला है संतोष करना है, बेहतरी के लिए प्रयास करना है, आगे बढ़ना है, मन को नहीं बिगाड़ना है। सही सोच हमें सादा जीवन, सद्गुणों का विकास, मानसिक आनंद पाने का अचूक दवा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।